जनरल साहब अभी कुछ ही हफ्ते पहले एक पसनी पोर्ट के हवाले से खबर छपी थी जिसकी बाद में वजाहत भी आई कि फील्ड मार्शल के तो कोई नुमाइंदे नहीं है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर पे कुछ बातचीत आपस में प्रपोजल्स एक्सचेंज हुई है कमर्शियल पोर्ट डेवलपमेंट के हवाले से। रेलवे ट्रैक भी बिछा रहे हैं जो रेको डिक को लिंक कर सके पसनी तक। अब ये सिचुएशन एक बनती है हमारे सामने जहाँ पर आप कमर्शियल और बिजनेस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म बेसिस पे वो भी बना सकते हैं और वो अमेरिका की झोली में भी जा सकते हैं। हमारा अप्रोच क्या होगी? प्योर बिजनेस इंटरेस्ट जहाँ पाकिस्तान का मुफाद हो, या इत्तेहादी जैसे माजी में बनते रहे? देखिए, हमारी जो पाकिस्तान की नेशनल इंटरेस्ट है उसको देख के फैसले अब होंगे, और जो मौजूदा क़यादत है, ख़ास तौर पे मैं जानता हूँ फील्ड मार्शल साहब, वो सारे फैसले ऐसे ही कर रहे हैं। अब सी पैक में तो देखें ना, अल्हम्दुलिल्लाह हम काफ़ी फेज़ 2 लॉन्च हो गया है, जिसमें एग्रीकल्चर है, जिसमें इंडस्ट्रीज़ है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और जिसमें जो है एक नेक्स्ट लेवल की जो हमारी है इनके साथ, चाइना के साथ कोऑपरेशन स्टार्ट हो चुकी है। अब जहाँ तक पसनी की खबर आई, देखें आप किस तरीके से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अमेरिका से पाकिस्तान में लाएंगे। ये तो पाकिस्तान के लिए बड़ी आइडियल सिचुएशन है कि चाइना भी इन्वेस्ट कर रहा है, अमेरिका भी इन्वेस्ट करना चाह रहा है, सऊदी अरेबिया भी इन्वेस्ट कर रहा है, कतर भी इन्वेस्ट करना चाहता है, रशिया भी इन्वेस्ट करना चाहता है। तो और आपको क्या चाहिए? बहुत ही अच्छा नहीं होगा कि अगर सऊदी आके आपकी पोर्ट डेवलप करने पसनी पोर्ट, तो अमेरिका वाला वैसे ही कहानी खत्म हो जाए। नहीं, देखिए अमेरिका से इन्वेस्टमेंट आपको लेनी चाहिए ताकि देखें वो सीपैक को अंडरमाइन ना करे। अमेरिका सीपैक को अंडरमाइन करता है, लेकिन जब उसकी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, ऑफ कोर्स जब इन्वेस्टमेंट करते हैं उसकी सिक्योरिटी के मामलात, चेक एंड बैलेंस हमें रखने चाहिए। अब देखें जो सारी हम बातचीत कर रहे हैं, पाकिस्तान की जो इज्जत बनी हुई है, तो क्या अगर ये अमेरिका पाकिस्तान को इतना फेवरेबली ना देखे तो क्या इंडिया को देखे, फिर हम खुश होंगे? हमने करना ये है नदीम भाई, देखें इत्तेहादी बन के ना पाकिस्तान का कहीं मफाद कंप्रोमाइज ना हो तो फिर तो पाकिस्तान के लिए विन विन सिचुएशन है। लेकिन मुशर्रफ दौर में ये हुआ था कि हमने 3 एयर बेसिस दे दी। मैं जनरल शाहिद अजीज साहब का इंटरव्यू किया तो उन्होंने मुझे जैकबाबाद एयर बेस की कहानी बताई कि हम वहाँ गए थे, उन्होंने अंदर भी एंटर नहीं होने दिया। ही वॉज इन सर्विस जनरल। तो वो सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। देखें हमारे इलाके ना एक इंच हमें उसका दिफा भी करना चाहिए और हमारे कंट्रोल में भी होना चाहिए। मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। जनरल शाहिद अजीज के साथ मैं एज ए मेजर, उनका ब्रिगेड मेजर रहा हुआ। आप भी वहाँ गए होंगे, फिर आपको भी। और मैं उनसे मुलाकातें हुई, 1-to-1 चीजें हैं। उन्होंने ग्वादर की पोर्ट है और जो उसका समंदर का जो है किनारा और वो उसके बारे में बातचीत की थी। आपने शायद वो मेरे प्रोग्राम में उन्होंने की हुई है कि उन्होंने ट्रैक से बख्तरबंद गाड़ियों के वो निशान वगैरह देखे आपने भी देखे वो? तो मैं तो खैर उनके साथ नहीं गया, बट उन्होंने मेंशन किया। तो शायद अजीज साहब के साथ मेरी बेतहाशा मुलाकातें हुई, और जैसे आपको पता है कि एक ब्रिगेड और ब्रिगेडर का जो ताल्लुक होता है, मैं डेली बेसिस उनके साथ। देखिए यहाँ फिर आपको एक डिस्टिंक्शन करनी पड़ेगी ना कि वो वाली रिलेशन नहीं होनी चाहिए। नेचुरली देखिए, अब जो बातचीत होगी पाकिस्तान के मफाद को सामने रख के बात होगी, इंस्टीट्यूशनल बात होगी। अब देखिए पुतिन, उसका ट्रंप का कितना दोस्त है, वो जाती दोस्ती अलहदा, और वो कितनी बड़ी बातें कर रहे थे कि मैं यूक्रेन की जंग 1 दिन में बंद करा दूंगा। पुतिन बंद नहीं कर रहा, बिकॉज उस नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखा हुआ है। तो मुझे इस बात का यकीन है कि इस वक्त हमारी जो लीडरशिप है वो कौमी मफाद में बातचीत करेगी, और हमने जो गलतियां की, जिनकी निशानदेही हो रही है, उससे सीख के आगे चलना है। और एक मैं सिर्फ पॉइंट ऐड करना चाहता हूं कि अवाम को सामने रख के बातचीत करनी चाहिए, और जितने भी समरात हैं वो अवाम तक पहुंचने चाहिए।